क्योंकि अमर सर ने बोला कि तू ना अपना एडी मत कर, तू कास्टिंग कर। तो मैंने कहा आप मेरी सक्सेस से जलते हो क्या? आप मुझे बेस्ट एडी क्यों नहीं बनना देना चाहते? कहते थे बेवकूफ आदमी। और मैं वो हर काम करता था जो मेरी उम्र का बच्चा करना नहीं पसंद करता, जैसे बैक स्टेज, खाना लाना, चाय लाना, स्टेज की सफाई करना। थिएटर तो मैं 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 13 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था कि मैं एक्टिंग कर नहीं पाऊंगा। तो पंचायत वगैरह की कास्टिंग के बारे में पहले तो फैजल भाई को कांटेक्ट किया, तो फैजल भाई जैसे उनका एक्सपीरियंस चल रहा था तो वो ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे थे। यार दुर्गेश, तो लिटरली उसको मैंने यही बोला था, मैंने कहा यार कर लेना, इतने ही पैसे हैं, ये कर ले। और एक ही सीन जो दादी बनी थी और उनकी कास्टिंग तो मतलब ऐसे हुई थी कि मैं क्या बताऊं। मुझे नहीं पता था वो अवधेश मिश्रा इतना बड़ा नाम है वहां पे। यार ये तो गलती हुई, तो मानेगा नहीं, और पैसे कौन मांगेगा, कैसे करेंगे? कास्टिंग के साथ एक वर्ड बड़ा जुड़ता है, कास्टिंग काउच। बस मैं वेट ही कर रहा था, और मुझे पता है जिसके अगेंस्ट आई थी वो सच है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि एक झूठ बोलेगा 15 लोग झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये आदमी बोल तो रहा है, यू गिव मी अ फेवर, आई विल रिटर्न द फेवर, बट हाउ कैन ही रिटर्न द फेवर? व्हाई विल ही डू दैट इफ आई एम नॉट राइट फॉर द पार्ट? एंड इफ आई एम नॉट राइट, ही विल नॉट डू इट, एंड इफ आई एम राइट, देन व्हाई डू आई हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस? अच्छा, मुझे अनमोल का फोन आया, मुझे अनमोल का फोन आया, मुझे अनमोल का फोन आया। मेरे कम से कम 25-30 इंटरव्यूज में आपका नाम मैं सुन चुका हूँ। मतलब मैं फाइनली हाँ, मैं हूँ वो अनमोल, और मैंने इंश्योरेंस बेचने के लिए बिल्कुल कॉल नहीं किया था उन्हें। मैंने कोई और प्रोडक्ट बेचने के लिए भी कॉल नहीं किया। आपका कॉल जब जाता है तो फिर लोगों को लगता है जिंदगी अब बदल सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है? ऐसा जेन्युइनली नहीं है। उन लोगों की जिंदगी तो ऑलरेडी बदल ही गई ना जब उन्होंने एक्टिंग करने का सोचा। नहीं, उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक एक्टर जो होता है, एक चांस उसे ऐसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे महान एक्टर्स बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं जिनमें टैलेंट है, बट दे डोंट गेट अ चांस। सो समहाउ जब आपके यहाँ से उन्हें कॉल जाता है कि फलाने फलाने रोल के लिए यू आर सेलेक्टेड, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक जिंदगी बदलने वाला कॉल होता है। और ये मुझे खुद उन लोगों ने कहानियां सुनाई हैं जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, जो आपको मैं लिंक्स भेज सकता हूं यूट्यूब पे कि यहाँ नहीं, मैं बिल्कुल भी आपकी बात से अलग मैं नहीं बोलूंगा, बट आप अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। बट हाँ, एक्टर्स आर डूइंग देयर जॉब, वी आर डूइंग आवर जॉब, सो दैट्स इट, एंड टुगेदर वी आर क्रिएटिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। मतलब पहले क्या होता था ना कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर बनेंगे, ये चुल कहाँ से आती यार? हाँ, मतलब तो ये पहली तो बात, ये सब लोगों को तो पता भी नहीं था होता भी कुछ है कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ, मतलब 15 साल पहले तो मुझे भी नहीं पता था। 15-16 नहीं, एक्चुअली 2006 में पहली बार पता चला था। 18 साल पहले तक नहीं पता था। दिल्ली से हो ना आप? तो मैं दिल्ली से हूँ। मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, हरिनगर से, और रामजस कॉलेज में पढ़ा हूँ, नेवल पब्लिक स्कूल। पड़ोसी मैं केएमसी। अरे वाह, क्या बात है। सो केएम के साथ तो हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मेरा पार्टनर किरोड़ीमल से अभिषेक, मेरे टीचर केवल सर किरोड़ीमल से, मेरे फेवरेट सीनियर्स ईशान आयूब, दिवेंदु शर्मा, राज शेखर जो लिरिसिस्ट हैं। मैं भी आपका सीनियर हूँ। आप भी मेरे सीनियर हैं ऑफ कोर्स। सो ये सब प्यारे सीनियर्स मेरे किरोड़ीमल कॉलेज से हैं। मैं किरोड़ीमल जा नहीं पाया, ये कमबख्त अभिषेक ने बोला था तू बाहर काम कर रहा है, प्लेयर्स में आएगा तो बाहर काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसा था? ऐसा बोला गया था, और अगर मैं चला जाता प्लेयर्स तो बेटर ही रहता। और खुद तो अभी वो दोनों काम कर रहे हैं, कास्टिंग भी कर रहे हैं और बढ़िया एक्टिंग भी कर रहे हैं। या वही है, बट जब प्लेयर्स में आप होते हैं तब आपको सिर्फ प्लेयर्स में ही नाटक करने का मौका मिलता है। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, आपको समय भी नहीं मिलता है। बिकॉज अगर आप सुबह कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी रिहर्सल में जा रहे हैं, एंड ऑल्सो प्लेयर्स में काम करते हुए कैंपस थिएटर में एक सबसे खुशी की बात यह है कि देयर इज नथिंग, हम कुछ मॉनेटरी गेन के लिए नहीं कर रहे, वहां पर हम काम कर रहे हैं सीखने के लिए। ऑब्वियसली वहां पैसा तो इन्वॉल्व ही नहीं। एग्जैक्टली, तो वो बहुत प्योर है। बल्कि आपको शायद लगाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉप्स चाहिए या कुछ अरेंज योरसेल्फ। या दैट्स ट्रू। सो तो वहां से शुरुआत हुई थी, और कास्टिंग के अंदर शुरुआत हुई कि देवडी फिल्म बन रही थी, और गौतम सर जिन्होंने अभिषेक और मुझे, हम दोनों ने उनके साथ काम किया है। सो गौतम किशन चंदानी वाज कास्टिंग फॉर इट, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट हिम। असिस्ट भी क्या, बेसिकली एक्टर्स के नाम बता दिए, कुछ इस तरीके की हेल्प कर दिया। तो तब मैं वासन बाला जो फिल्म मेकर है, वासन वाज हिज एसोसिएट, एंड दे केम, एंड बोथ अभिषेक एंड आई वर्कड विद हिम।
और उसके बाद अभिषेक बम्बई आ गया, मैं दिल्ली में ही था, दिल्ली में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई. देन आई वाज डूइंग थिएटर इन दिल्ली एंड this was in 2009 winters. I still remember the date very clearly, 28 December. कि 20 फरवरी से नो वन किल जेसिका का शूट शुरू होने वाला है और गौतम और अभिषेक आ रहे हैं कास्टिंग के लिए. तो इस बार काम करना है, लेकिन इस बार प्रोफेशनली काम करना है. इस बार खाली ऐसे हवाबाजी में काम नहीं करना है. मैं कहा ठीक है. तो और उस दौरान फेसबुक भी हमारे जीवन में नया नया आया था और ऑर्कुट तो हाँ मतलब ऑर्कुट भी हुआ करता था. फेसबुक वॉज मोर पॉपुलर, हैड बिकम पॉपुलर बाय देन. एंड मेरी मम्मी ने मुझे नया लैपटॉप दिया था. तो अब लैपटॉप में मैं सीधा जावा तो पढ़ने नहीं लग जाऊंगा. तो मैं वही कर रहा था जो यूजुअली हर एक नवयुवक जो हर जवान लौंडा करता है, इंटरनेट. तो इंटरनेट पे मैं फेसबुक पे गया, मैं लोगों को स्टॉक करने लगा. बड़ा मजा आने लगा ये रिसर्च करने में, एक्टर ढूंढने में. और जब तक गौतम सर आए, गौतम और अमर आए थे. अमर कौशिक जो मेरे भाई हैं, एसोसिएट डायरेक्टर थे नो वन किल जेसिका में. सो ये लोग आए थे और मैंने कास्टिंग प्रेजेंटेशन ऐसे ही बना के दिखाई. मतलब ये लोग चकाचौंध हो गए कि यार ये लौंडे को कितना कैसे पता है, इतने एक्टर्स कैसे पता है. एंड वी वर सॉर्टेड. नाउ when we got into the process of casting, so no one kill Jessica में मैंने सिर्फ एक्टर्स बताए थे. कास्टिंग अभिषेक गौतम ही किया करते थे, ऑडिशन लेना. और मैं तो एक्टर ही नहीं था, तो मुझे तो क्यूज देना भी अलाउड ही नहीं था. तो मेरा काम क्या होता था कि खाना कहाँ पर अच्छा आता है, लंच कहाँ से आएगा, डिनर कहाँ खाने जाएंगे, ये सब था. और ये जब तक डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता है, उन्होंने मेरी एक खूबी देखी तो उन्होंने बोला तुम मुझे असिस्ट कर लो, तुम्हें तो खाने वाने की जगह पता है. तो इस चक्कर में फिल्मों से जुड़ाव बना. फिर उन्होंने बॉम्बे बुला लिया, बॉम्बे आए, साथ में काम करने लगे. तब अनुराग सर को भी असिस्ट किया दोबारा. अनुराग सर के साथ पहले रिलेशन था कि देवडी में काम किया था अंडर गौतम. तो फिर जब घन चक्कर खत्म हुई, ऑन घन चक्कर मैं डायरेक्टर्स असिस्टेंट हुआ करता था और अमर सर एसोसिएट डायरेक्टर होते थे. और मैं बहुत ही खराब मुझे लगता है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, डायरेक्टर्स असिस्टेंट था. तो क्योंकि अमर सर ने बोला कि तू ना अपना एडी मत कर, तू कास्टिंग कर, तू उस काम में बहुत अच्छा है. तो मैंने कहा आप मेरी सक्सेस से जलते हो क्या? आप मुझे बेस्ट एडी क्यों नहीं बनना देना चाहते? कहते भाई बेवकूफ आदमी, तेरे को मैं एचओडी बना रहा हूँ, तो एडी बनने को तैयार है, प्रोफेसर बनना चाह रहा है. तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो बेस्ट एडी बनना है. कहते बकवास मत करो, जाओ कास्टिंग करो तुम. तो वो अमर सर का कहा हुआ चीज दैट जस्ट क्लिक. एंड उस दौरान मैंने पूछा नहीं उनसे कि आपको क्यों लगता है मैं कास्टिंग में, क्योंकि मैं ज्यादा फालतू चीजों में दिमाग लगाने वाला आदमी नहीं हूं. एक ऑर्गेनिकली जो होता है वो दैट इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल. बिकॉज अब ज्यादा दिमाग लगाओ ना तो थोड़ी चीजें खराब ही होती है. देन अभिषेक उस दौरान बिकॉज एक्टिंग में उतना काम नहीं था और ओटीटी ये सब चीजें शुरू नहीं हुई थी, तो मैंने कहा अभिषेक भी कर रहा है तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं. सो दैट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड. सो वी बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. एंड देन कास्टिंग बे वाज बोर्न व्हेन द वायरल फीवर केम इनटू आवर लाइफ. अरुणाब हमारे सीनियर हैं और उन्हें बहुत समय से जानते थे. और उनका आइडिया टुवर्ड्स स्टार्टिंग एनीथिंग, स्टार्टिंग एज अ ग्रुप, टेलिंग स्टोरीज, वो हमारे साथ क्लिक हुआ. एंड टीवीएफ वालों ने जब हमें मौका दिया उनके साथ जुड़ने का, क्योंकि उन लोगों को फंडिंग आ गई थी, तो उन्होंने बोला तुम हमारे साथ कास्टिंग करो. हमने बोला आपके साथ करेंगे, लेकिन आप प्लीज हमें बाहर भी करने दो. तो वो हंसा, कहता ऑफ कोर्स, मतलब मैं बाहर क्यों नहीं करने दूंगा. मैंने कहा नहीं, मतलब लोग बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव, हमारे साथ ही करो खाली. बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कहा ठीक है, तो आप ना हमें बदले में ऑफिस दे देना. तो कहता है मैं ऑफिस भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, तो टेंशन मत ले. सो दैट्स हाउ कास्टिंग बेस फर्स्ट ऑफिस वाज स्टार्टेड डाउन द रोड, 127 आराम नगर पार्ट 2. एंड आज तक का मतलब मेरा फेवरेट ऑफिस वो रहा है. और नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट दैट वाज वेरी रॉ. मतलब कोई भी आता था ना, वो बोलता था यार मतलब तुम लोग यहाँ पे काम करते हो. जैसे अभी आप देखेंगे ऑफिस काफी चकाचौंध है, पेंट अच्छा हुआ है, ये सब है, बट वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं था. पानी गिरता रहता था. मैं बाहर एक खाट, एक ऐसा टेबल टाइप होता था, उसकी चेयर पे बैठ के मैं अपने लैपटॉप पे लगा रहता था. तब भी मैं लोगों को स्टॉक कर रहा था.
तो आई थिंक आई एम द ओनली वन जिसने स्टॉकिंग से कुछ अपना भला और किया। किसी और का भी भला किया, अदरवाइज तो नुकसान ही है। तो हाँ, तो दैट्स हाउ कास्टिंग जर्नी स्टार्टेड यार। और कास्टिंग बे पैदा हुआ, और कास्टिंग बे पैदा होने का कारण ये भी था क्योंकि हमें लगा कि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द सिंगल एम, सो जस्ट गेटिंग क्रेडिट बाय आवर नेम, अभिषेक या अनमोल, तो वो सही नहीं है। देयर शुड बी वन नेम जिसके अंडर हम सब हैं। तो हाँ, एंड ऑल्सो हमारा ये भी मानना है था और है कि इंसान जा सकता है बट वो कंपनी कैन फ्लरिश, सो दैट वाज द आइडिया। तो एक्टिंग का जो कीड़ा था वो खत्म हो गया, जो स्टार्टिंग में यू सेड कि मैं थिएटर करता था? थिएटर तो मैं 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 13 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था कि मैं एक्टिंग कर नहीं पाऊंगा। मैं खराब एक्टर हूँ। खराब से ज्यादा मैं भुलक्कड़ एक्टर हूँ, मुझे लाइनें भूल जाती थी यार। तो बस ये रीजन था? हाँ, बस ये रीजन था, मुझे मजा नहीं आता था। हाँ, वही कि मतलब दैट वाज नॉट योर कॉलिंग। हाँ, मजा नहीं आता था। मेरे को मजा जो है वो बाय द एज ऑफ 13 एंड आई यूज्ड टू डू प्रोफेशनल थिएटर इन दिल्ली। मतलब हर धुरंधर के साथ मैंने काम किया हुआ है दिल्ली में। तो 13 साल की उम्र तक समझ आ गया था एक्टिंग नहीं करनी। फिर उसके बाद वर्कशॉप किया था TI का, जहाँ पे मैं, मुकेश छाबड़ा मेरे टीचर थे। मुकेश छाबड़ा, नानू, राजेंद्र शर्मा, ये लोग मेरे टीचर थे। तो हम लोगों ने काम किया। फिर उसके बाद कॉलेज में आ गए, एंड देन थिएटर कंटिन्यूड, एंड देन प्रोफेशनल स्टेज हैपेंड ऑल्सो बिकॉज देन आई स्टार्टेड टू प्रोड्यूस प्लेस। तो ये था। और मैं वो हर काम करता था जो मेरी उम्र का बच्चा करना नहीं पसंद करता, जैसे बैक स्टेज, लाइट डिजाइन, प्रोडक्शन, खाना लाना, चाय लाना, स्टेज की सफाई करना, ये सब करता था। खाने में बहुत इंटरेस्ट है आपको? बहुत ज्यादा। दिल्ली में कहाँ, क्या दिल्ली तो मतलब हब है खाने का। बॉम्बे आता हूं मैं, बहुत दिल्ली का खाना बहुत मिस करता हूँ। आप करते हो? मैं मतलब चक्कर क्या है कि दिल्ली, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में दिल्ली में खाना सबसे बेस्ट है। बंबई में अगर आप सी फूड खाना चाहें, ये सब है तो ठीक है बिकॉज वो यहाँ का खाना है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडियन, बंगाली क्यूजिन, एनी अदर क्यूजिन इज नॉट गुड हियर, बी इट इंटरनेशनल और आवर ओन इंडियन क्यूजिन। तो हाँ, तो दिल्ली और खाने के साथ रिश्ता इसलिए भी काफी घनिष्ठ है। उसका कारण बहुत बहुत ही सिंपल है कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हो और आप सुबह जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो वापस आते हुए आप कॉफी शॉप में नहीं रुकते थे, हम छोले भटूरे खाते थे। तो अब आप दिल्ली में मुझसे कोई भी छोले भटूरे की दुकान पूछो, मुझे पता है, जो कि अब इतनी खुश होने की बात नहीं है लेकिन उस टाइम पे बहुत खुशी होती थी। हम लोग ना चलते बहुत थे। हाँ। अब तो क्या है, पहले तो हम डाइट और ये सब चीजें थी नहीं, ऑटोमेटिकली फिट थे। करेक्ट। मतलब थोड़ी दूर जाना है तो हम लोग जो है पैदल चले जाते, 2-4-5 किलोमीटर तो होता था, हम ऐसे ही चले जाते थे। मुझे पता, मेरी नानी का घर था 3-4 किलोमीटर पे, मैं दिन में 4-5 चक्कर लगा था। मतलब अभी तो अच्छा वहां जाना है तो गाड़ी निकलेगी, ये होगा। मुझे आज भी याद है, मैं रैंडमली कनॉट प्लेस का इनर सर्कल में सिर्फ रैंडमली चला करता था और वो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। सर्दियों के टाइम में 3-4 चक्कर लगाए, फिर उसका स्टेट्समैन हाउस चले गए, वहां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर हुआ करता था, वहां पर एक चा बार होता था जो सस्ता भी था और बढ़िया भी था। तो वहां बैठ गए, कॉफी पी ली, एक किताब पढ़ ली, थोड़े लोगों से बकचोदी कर ली। लोग, हाँ, तो बस यही था। तो वेलापंथी तो बहुत। दिल्ली में बेस्ट छोले भटूरे कहाँ के लगते हैं आपको? मुझे बेस्ट छोले भटूरे लगते हैं या तो पहाड़गंज के सीताराम के, पहाड़गंज के सीताराम के। उसने अब पता नहीं हर मोहल्ले में, दीवान चंद, चूना भट्टी, तो या तो वहां के, या एक बहुत ही ज्यादा नोन नहीं है, अब तो वो बंद भी हो गया है शायद। 2 भाई होते थे सुभाष नगर में, दर्शन और रमेश। सो दर्शन छोले भटूरे वाला अभी भी चल रहा है, रमेश आई थिंक बंद हो गया। सो वहां का बहुत बढ़िया होता था। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट अगर आप पूछेंगे, मतलब आंखें बंद करके, तो वो तो करोल बाग रोशन दी कुल्फी। करोल बाग रोशन दी, वो तो खैर मतलब आज भी, मतलब बाकी कमला नगर चाचा, मैं ज्यादा बड़ा फैन नहीं था। वो कमला नगर चाचा वाले का लड़का तो हमें आके, हम लड़का या भतीजा कोई तो था, वो हमें आके मिला भी था। मैंने कहा भाई तू, तेरे घर वालों का ये है, तू लेकर क्यों नहीं आया हमारे लिए? तो अचानक से ना वो हो गया कि अरे आप लोग इतना कूलली बात कर लेते हो। पागल है तू, अगर लेकर आता तो मेरा दोस्त बन जाता, अब तू लाया नहीं है तो मैं याद रखूंगा। सो या सुबह रोशन दी कुल्फी आई थिंक
बेस्ट छोले भटूरे। मैं अभी पीछे जब दिल्ली गया था तो प्रियंका मेरी वाइफ का कुछ काम था, एक क्लिनिक में, वो डेंटिस्ट हैं, तो उनके काम से मैं करोल बाग जा रहा था, तो उसने पूछा कि तूने लंच किया, मैंने कहा नहीं, और फिर ना आधे घंटे के लिए मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे था, तो मैं चुपचाप जाकर राजेंद्र कुल्फी में जाके खाता रह गया। आपको पता है तापसी को छोले भटूरे बहुत पसंद है। प्रशांत विहार में एक हरी है कुछ, मैंने नहीं खाया इसका। अरे नहीं, वो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ। एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो स्पेशली वहां से छोले भटूरे आए, छोले भटूरों पे वो इंटरव्यू हुआ। अरे एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ छोले भटूरे। क्या बात है। तो मतलब दिल्ली से जो है वो कहीं ना कहीं हाँ, भी तो है। हाँ, और यार क्योंकि इतना कुछ मिलता है, और चक्कर क्या है कि मौसम भी जो है वो खाने को सपोर्ट करता है। तो अब अगर गर्मियां, जब हम जैसे वर्कशॉप करते थे समर वेकेशंस में, क्या बोलते थे, ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह, कुछ तो ऐसा रहता था। तो अब जब वर्कशॉप करने जाते थे तो जो अब गर्मियों का खाना एक अलग रहता था, फिर जब सर्दियां होती थी तो उसका खाना चेंज हो जाता था। तो आप अगर नोटिस करोगे, ज्यादा बटर चिकन मैंने तो एटलीस्ट सर्दियों में खाया, गर्मियों में नहीं खाया। और चाहे यूपीएससी के सामने वाले की फ्रूट चाट एक मिला करता था, आई डोंट नो इफ अब मिलता है या नहीं, बट वो गर्मियों का खाना होता था। तो है, मतलब दिल्ली में बात तो है। ये तो है। आज हम कास्टिंग पे आ जाते हैं वापस, बहुत खाना भूख लगने लगी। बताओ क्या खाओगे, मैं मंगवाऊं कुछ? नहीं, अरे बताओ ना, वो थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है। बताओ, टीवीएफ आया, सबसे पहले कास्टिंग किस प्रोजेक्ट की हुई? टीवीएफ में जब हमने काम करना शुरू किया तो सबसे पहला प्रोजेक्ट था परमानेंट रूममेट सीजन 2, और एक स्केच था। उसका, इन 2 प्रोजेक्ट्स का कास्टिंग इनिशियल पीरियड में शुरू हुआ था, परमानेंट रूममेट्स और वो स्केच का। एंड देन एक स्केच के बाद दूसरे के बाद तो पता नहीं कितने आते रहे। एंड उसके साथ फिर बाकी सीरीज पे काम शुरू हुआ। टीवीएफ की एक तो कहानियां, जिस तरीके से आई थिंक राइटिंग इज द हीरो इन ऑल टीवीएफ, टोटली। और दूसरी चीज कास्टिंग, मतलब जो कैरेक्टर निकलते हैं उनके, मान लो पंचायत के कैरेक्टर हो गए, विनोद हो गया, मतलब एवरी कैरेक्टर इज लाइक कि मतलब वो उसमें बिल्कुल सूट करता हुआ कैरेक्टर है। तो पंचायत वगैरह की कास्टिंग के बारे में बताओ, कैसे, मतलब पंचायत ढूंढते कैसे हो आप इन लोगों को? यार पता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सारे के सारे इनफैक्ट दोस्त ही हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। और क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर एक्टर्स हु आर एजुकेटेड एक्टर्स, जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है। मैं मतलब आई वाज सरप्राइज जब मैंने पंचायत, हम एक चीज देखते हैं जो गांव की कहानी है, ठीक है, और वो एक्टर्स देखने में भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये लोग ना बड़े मतलब बहुत हाई फाई या वैसे, बट व्हेन यू स्पीक टू देम ना, उनको थिएटर की नॉलेज, उनको फिल्मों की नॉलेज इतनी जबरदस्त है। मतलब आई हैव स्पोकन टू देम, तो मैं हैरान रह गया। मैं कहा भाई ये कहाँ वहां पे बैठ के ऐसे डायलॉग बोलते हो, देखो इनको कौन कौन से हॉलीवुड के एक्टर्स और हॉलीवुड की फिल्में उनको ऐसे पता है, वो एक्टिंग के ऊपर दे टॉक रियली वेल। सो मुझे नहीं पता अगर आपको ये बात पता है, जो दीपक कुमार मिश्रा हैं, जो क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हैं। और मेरा मानना ये है कि जो लोग आईआईटी या एम्स से निकले हुए होते हैं, तो वो फाइनेस्ट ब्रेन्स हैं हमारे देश का, क्योंकि इतने सारे लोगों में सिर्फ इन्हीं कुछ बच्चों का एडमिशन होता है। सो दिस वाज द प्राइमरी रीजन कि मैं दीपक कुमार मिश्रा को सीरियसली लेता था। कई लोग नहीं भी लेते होंगे, बट मैं बहुत सीरियसली लेता था, बिकॉज वो आईआईटी बॉम्बे से है भाई, मैं नहीं हूं। तो या तो मेरा दिमाग इतना हो कि मैं उसका मुकाबला कर पाऊं, या फिर मैं नहीं है, मैं खुद मान लूं और मैं वो चीज उनसे सीखूं। सो जब पंचायत 1 के ऊपर काम चल रहा था, तब पंचायत 1 से पंचायत 3 तक का जर्नी ऐसा रहा है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि रियली ये हम लोग अचीव कर पाए हैं। क्योंकि जब पंचायत 1 में अपार्ट फ्रॉम जितेंद्र कोई और कास्ट नहीं था, और जीतू तो मतलब टीवीएफ के हर जीतू भैया, वो तो मतलब या होम ग्रोन है वो। बट जीतू भैया कैन प्ले सचिव जी, ये इसमें आपका कितना रोल? इसमें मेरा बिल्कुल भी रोल नहीं है, इसमें कुछ भी मेरा लेना देना नहीं है। ये कंप्लीटली अरुणाब, शेरी, श्रेयांश, दीपक, इन लोगों का कॉल है।
इसके अलावा बाकी फ्रॉम रघुवीर सर टू फैजल टू चंदन, अब अगर इस वाले में बात करें, इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट एवरीवन हैज लाइक वी हैव बीन बिहाइंड दैट आइडिया. फैसल मलिक की कहानी. So फैजल मलिक मोस्ट लव्ड कैरेक्टर ऑफ पंचायत, प्रहलाद शाह. Yeah. अभी रिसेंटली मैंने उनको उसमें देखा, त्रिभुवन मिश्रा, वो पुलिस वाले बने हैं. तो चक्कर क्या था, फैजल मलिक एक्टर हैं ये मुझे नहीं पता था. मैं तो उन्हें एज अ प्रोड्यूसर जानता था और एज अ, वो तो कह रहे मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी हाँ. वासेपुर के बाद, फिर मैंने कुछ कुछ बनाना शुरू कर दिया, वही कर रहा था मैं. या तो मुझे तो पता ही नहीं था. और वासेपुर के दौरान भी क्योंकि वो अनुराग सर के साथ उनकी दोस्ती थी तो हम जानते थे कि हाँ फैजल भाई हैं. और हम कई बार यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा बार है WTF, बार एंड रेस्टोरेंट एंड लाउंज टाइप, वर्सोवा के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है. तो वहां पे मुझे अक्सर मिला करते थे. तो मुझे नहीं पता था उनकी एक्टिंग इसके ऊपर. तो दीपक सर के साथ एक मीटिंग चल रही थी और प्रहलाद के ऊपर बात हो रही थी. तो दीपक ने बोला कि यार मैं ना कुछ ऐसा देख रहा हूँ जैसे फैजल तो उनको नाम याद नहीं, वो एक पुलिस वाला था ना, वो जैसे बैठ के हंसता था एक वासेपुर में. मैंने कहा कि वैसा कुछ चाहिए. तो मैंने कहा वैसा कुछ क्या, उसी को क्यों नहीं कर सकते. कहते यार देखो अगर वो करने में इंटरेस्टेड होंगे. मैंने कहा मैं ऑडिशन करता हूँ. और तो पहले तो फैजल भाई को कांटेक्ट किया. तो फैजल भाई जैसे उनका एक्सपीरियंस चल रहा था तो वो ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे थे. फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला, मैंने कहा मैं अमित सियाल का दोस्त हूँ, आपको कई बार मिला हूँ, क्या मैं आपके घर आके कर सकता हूँ. अरे भाई घर क्यों, तुम ऑफिस आ जाओ. और उस दौरान उनका ऑफिस हमारे ऑफिस के बाजू में ही था. तो फिर वहां जाकर उनका ऑडिशन किया. द मोमेंट वी ऑडिशन वी रियलाइज कि ये एकदम करेक्ट है. फिर अब उस जब सीजन 1 कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि सीजन 3 की कहानी क्या है या ये किरदार कितना किस तरीके से आगे बढ़ेगा. एग्जैक्टली. अब एक्चुअल हीरो या कहा जाए जिस आदमी को श्रेय जाना चाहिए वो है वो राइटर चंदन, जिसने ये किरदार लिखे. यू नो मोर देन द एक्टर, सारा अप्रिसिएशन जो कि बहुत कम मिलता है हमारे देश में राइटर्स को, आइडली उसको मिलना चाहिए. तो चंदन ने जिस तरीके से लिखा है उस वजह से ये किरदार इतना. अगर आपको सीजन 2 का याद हो, जब प्रहलाद का बेटा मारा जाता है, तो मतलब मुझे लगता है वो वहां ये लगता है कि दिस सीरीज इज अबाउट प्रहलाद शाह. वो हमें तो पता ही नहीं था. जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, इनफैक्ट जब वो सीन शूट हो रहा था, जिस दिन वो सीन शूट हो रहा था उसके जस्ट पहले फैजल भाई हैड लॉस्ट हिज फादर एंड फैजल कॉल्ड अप अमित to understand how he can do this scene. And this is very personal what Faisal should only talk about it. And then Amit said something and Faisal just kept that in his mind. And yeah, and we see the result there. So अप्रिसिएशन तो एक्चुअली फैजल और चंदन का है जो राइटर है. हम लोगों ने तो मतलब कर दिया. जैसे वो अपना ये है, क्या नाम इसका यार, दुर्गेश. अब दुर्गेश इतनी जगहों पे जाके इतने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू बोल रहे हैं. लिटरली मैं बोल रहा हूँ, एक सीन का रोल था, नहीं थे पैसे, नहीं था कुछ. अब होता क्या है, इस जब पैसे नहीं होते ना तब बेस्ट काम निकलता है, क्योंकि तब क्या है ना, आप भीख मांगने को तैयार होते हो. और लिटरली मतलब मैंने खाली पंचायत के लिए नहीं, मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत एक्टर्स से फेवर लिया. एंड आई रियली ओ इट टू देम, यू नो. सो और उसका जब हम फेवर लेते हैं तो फेवर देने का रिजल्ट ये होता है कि जिस प्रोजेक्ट में पैसे हों उसमें फिर आप उनको दोबारा उनके साथ काम करने की कोशिश करें. क्योंकि कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता है इस फील्ड में, बट आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो इफ द एक्टर इज गुड. तो लिटरली उसको मैंने यही बोला था. मैंने कहा यार कर लेना, इतने ही पैसे हैं, ये कर ले. और एक ही सीन बोला, हाँ फर्स्ट वाले में, हाँ दादा मैं कर लूंगा. और वो हर चीज को हाँ बोल देता है. वो सच में या तो बहुत चालाक है या बहुत गाय है. तो समझ नहीं आता क्या. एक्टर अच्छा है तो चालाक ही होगा, गाय हो के आप एक्टर अच्छे नहीं हो सकते. वो तो मैं मानता ही नहीं हूं कि आप बहुत ही भोले हो और आप एक्टर अच्छे हो. It doesn't go together. बच्चा हमारा भोला है बट एक्टिंग बहुत अच्छी करता है. नहीं कैसे करेगा अगर दिमाग ही नहीं लगा रहा है.
तो हाँ, तो वो था। देन जैसे चंदन, जो दूसरा चंदन है अपना, जो सचिव जी का सहायक, जो असिस्टेंट, सहायक जो बना, अब उस लड़के को हमने एक दूसरे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था। गुलशन था तब हमारे, मेरी टीम मेंबर है, तो हमने टेस्ट किया। उसका टेस्ट दीपक को बढ़िया लगा। अब वो लड़का रघुवीर जी के साथ थिएटर किया करता था, तो ये फायदा होता है थिएटर करने का। तो रघुवीर जी ने बोला यार इसको इसी रोल में नहीं किसी और में भी देख लो, अच्छा एक्टर है। तो हमने कहा चलो फिर सहायक में टेस्ट करके देखते हैं। तो उसमें क्लिक हो गया। जो इनफैक्ट लड़की है सान्विका, हाँ, क्या नाम है अब उसका? सान्विका ना? हाँ, रियल नेम, रियल नेम पूजा है। रिंकी। तो हाँ, मतलब एक्चुअली जो सचिव जी का लव इंटरेस्ट, हाँ प्रधान जी हाँ की हाँ, बेटी, रिंकी ना? यस हाँ। रिंकी। तो उनका कास्टिंग, बिकॉज वो उसमें एक ही सीन में दिखना था, तो वो किसी और चीज के लिए आई हुई थी। तो उनसे कृतार्थ ने पूछा तुम करोगी? उन्होंने कहा, कर लूंगी मैं। तो वो वैसे कास्ट हो गई। सो ये है अपने रघुवीर सर के रोल के लिए एक और एक्टर है जिनको हम पीछे पढ़ रहे थे, नहीं मान रहे। फिर इवेंचुअली लगा यार, एक आता था मुसद्दी लाल के हसीन सपने, उसमें रघुवीर सर थे। मैं रघुवीर सर और मेरा रिश्ता, मतलब ऐसे कोई रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन रघुवीर सर एनएसडी के थे और इन्होंने प्रदीप किशन के इनिशियल फिल्मों में काम किया है। प्रदीप किशन जो अब बहुत ही बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल फिल्म मेकर भी हैं। मैसी साहब कर एक फिल्म थी। यस। और मेरी मदर यूज्ड टू वर्क अंडर अरुंधति रॉय। So Arundhati Roy and Pradeep Kishan were partners. So इसलिए हमें रघुवीर यादव का बचपन से नाम पता है कि जब नाटक देखने भी बचपन में मम्मी लेके जाया करते थे, बोलते रघुवीर का नाटक है, मतलब वैसा था। साहब उनकी बहुत क्रिटिकली अक्लेम फिल्म। यस। तो हाँ, तो जब भी ऐसा इस उम्र का एक किरदार होता है तो आप सेफ बेट देखते हो कि अच्छा रघुवीर यादव के पास चले जाओ या संजय मिश्रा के पास चले जाओ, तो आपको है कि हाँ, मतलब आप सेफ हो। तो रघुवीर सर से बात हुई, रघुवीर सर मान गए। नीना मैम से बात हुई। अब नीना मैम के साथ इससे पहले मैंने एक्चुअली नीना मैम के साथ सबसे पहला इंटरेक्शन हमारा रहा था सैंडी पिंकी फरार, ये दिवाकर बैनर्जी की संदीप और पिंकी फरार। उसका नाम एक्चुअली पहले सैंडी पिंकी फरार था। तो संदीप पिंकी फरार में, और जो उनका मैसेज आया था ना, वो ट्विटर पे जो डाला था उन्होंने कि मुझे काम, ये तो नॉट बिकॉज शी पुट दैट एंड देन वी गॉट इन टच, उसके पहले की बात है ये। तो तभी हम बोलते हैं कि ये क्या मतलब है। वो ये भी तो बोल सकती थी कि अनमोल ने वो मैसेज देखा। सो ये लोग माने एंड ऐसे ही कास्ट बना यार। विनोद को भी आपने ढूंढा था, अशोक पाठक का तो बेकायदा ऑडिशन हुआ है अशोक पाठक के साथ। अब ये पहला प्रोजेक्ट नहीं था, इसके पहले ऐड किया था। एक ऐड मुझे याद है सेट मैक्स का किया था हमने, जिसमें वो ऑटो चला रहा होता है। तो कुछ भी मतलब ऐसा कोकी करने वाला चीज तो अशोक पाठक को हम पकड़ लेते हैं। एंड ऑल दीज पीपल हैव ये लोग आए हैं, रुके हैं बंबई, दे हैव सीन द काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट इज व्हाट नाउ इन लोगों को ये मिल रहा है जो मिल रहा है। तो खुशी होती है कि हाँ यार। एक सीजन 3 में एक कैरेक्टर विधायक जी की बेटी, वो आपने कास्ट की? हाँ जी, हमने कास्ट की है। You will not believe कि पंकज झा की बेटी जो बनी है ना, बेटी जो बनी है, ठीक है। तो और कौन कास्ट करेगा यार, मैं ही तो कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा कैरेक्टर, उसका नहीं शायद। सो आपको मैं बताता हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑल टॉकी पार्ट्स। ओके। तो अगर एक भी डायलॉग है वो कास्टिंग डायरेक्टर का काम है, नॉन डायलॉग वाला पार्ट मतलब नहीं। इंटरनेट पे मैंने देखा लोग विधायक जी की बेटी सर्च कर रहे हैं, उसका इंस्टाग्राम हैंडल ढूंढ करके, रिंकी इज लव, विधायक की बेटी इज क्रश, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो, मैंने क्या बात कर रहे हो, तो मुझे तो पता ही नहीं। मैंने फिर से देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो ये है, इसका तो कुछ है नहीं डायलॉग। मैंने पंकज झा से नंबर लिया, मैंने कहा अरे सुनिए वो जो आपकी बेटी बनी है उसका नंबर, तो उन्होंने नंबर दिया। मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा आपका इंटरव्यू कर दो। कहती सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा इंटरव्यू क्यों करें। मैंने कहा लोग तुम्हारे बारे में बहुत सर्च कर रहे हैं। कहती अच्छा, तो पुणे रहती है, ठीक है। तो फिर वो बॉम्बे आई, मैं बॉम्बे था, वी डिड द इंटरव्यू, दैट वेंट वायरल। क्या बात है? लोग कह रहे हैं अरे यार ये ना पता है इंटरनेट की दुनिया अलग ही है यार, मैं तो स्टॉकिंग तक ही रह गया। आप मतलब उसमें कमेंट्स पढ़ो उस इंटरव्यू में, लोग कह रहे हैं अब जो है सचिव जी
विधायक की बेटी के साथ लव इंटरेस्ट शुरू होगा उनका, लोगों ने अपनी कहानियां बननी शुरू कर दी। सो मैंने आई होप ये सब ना हो। नहीं, दैट इज द पावर ऑफ कास्टिंग ना, कि वहां एक छोटा सा कैरेक्टर जिसको शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, आपको शायद अभी भी मैंने बताया ये। हाँ, अब मेरे को नहीं पता ये तो आप सब। उसका इंटरव्यू सर्च करना, मेरा इंटरव्यू है वो, मैं 100% करूंगा। हाँ, जेन्युइनली। एंड उसमें आप जस्ट रीड द कमेंट्स। ओह वाओ, पीपल आर गोइंग गागा ओवर हर की, वाह। अरे भाई साहब ये क्या लड़की है, ये नहीं क्या यार, लड़की है मुझे ये। तो सिर्फ ये पता था क्योंकि मैंने तो सीजन 3 देखा ही नहीं अभी तक। मुझे तो बस ये पता था कि जो दादी बनी थी उनको बहुत सराहा गया है, और उनकी कास्टिंग तो मतलब ऐसे हुई थी कि मैं क्या बताऊं कि वो कैसे हुई थी। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर है सूर्यांश, जो सूर्यांश और सचिन, जिनको मैं मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉइज ऑफ कास्टिंग में बोलता हूँ। अच्छा। क्योंकि उन पर कम खर्चा होता है और वो रिजल्ट बहुत अच्छा दे देते हैं। जस्ट किडिंग है, ये तो उनको अप्रिशिएट करने की बात है। तो सचिन ढूंढ रहा था, जब हम ये कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, वी ऑलमोस्ट वेंट आउट हर शहर में जहां पे भी कम थिएटर ज्यादा थिएटर ये होता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा था इस उम्र के किरदार को कास्ट करने में। अगर आपको रेड फिल्म याद हो तो उसमें जो अपना सौरभ शुक्ला की माँ बनती है, अम्मा, अब उनकी भी कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी कि दैट लेडी यूज्ड टू डू थिएटर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अपने उम्र में, एंड देन घर परिवार में छोड़ छाड़ दिया, लेकिन एक दिल में तमन्ना थी। एंड उनको हमने ढूंढा था। उनकी फैमिली पवई में रहती थी, लेकिन वो थी भोपाल से, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, हाँ भोपाल से। और सिमिलरली ऐसे ही एक और एक्टर इसी उम्र की, उषा नागर करके थी, शी नो मोर नाउ, बोथ द लेडीज, पुष्पा आंटी एंड उषा मैम, दे बोथ हैव पास्ड अवे। बट हमारा एक्सपीरियंस ये रहा था कि यार बेसिकली ऐसे इंसान को देखो जो पहले बहुत एक्टिव रहा हो। अब उस इंसान के बारे में कैसे पता चलेगा, उनके बारे में कुछ छपा वपा तो है नहीं, तो उस जमाने के थिएटर वाले जो अभी भी काम कर रहे हो, तो इस तरीके से हम ढूंढना चालू किया। ये जिस लेडी के बारे में हमारा बात हुआ, आशा नाम है उनका, आशा शर्मा, लखनऊ में है ना, लखनऊ वाले, आशा शर्मा ही नाम था ना। मैं बहुत खराब हूं नामों में, होना नहीं चाहिए बट इनके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके थ्रू पता चल ये रहा। फिर उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि यार आप प्लीज ऑडिशन करके भेजो। एक हुआ, फिर दीपक भाई ने अपना फीडबैक दिया, फिर किया। तो इस तरीके से उस तक पहुंचा था सचिन, जो एसोसिएट था पंचायत में। एंड फिर हम लोगों ने ऑडिशन देखा दोबारा अपने वो करके, फिर इवेंचुअली वो लेडी कास्ट हुई। तो मुझे तो बस ये पता है कि वो बहुत फेमस हो गई थी। बहुत अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है, वो इतना उनका मीम बना, इतना मीम बना कुछ कहने की बात नहीं, और वो उनको कम सुनाई देता। मतलब क्योंकि हमने इंटरव्यू करवाया उनका, जैसे कि वो थोड़ा ऊंचा सुनती है। तो मतलब सारे कमाल के, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो छोटे छोटे भी जिनके कैरेक्टर्स रहे, दे ऑल्सो वेंट। इवन जो आपने जो अम्मा का बेटा बनता है, जो उसको घर से निकाल देता है, उनकी बहू बनती है, मुझे लगता है पंचायत में तो मतलब इतने लोगों को शायद अच्छा ब्रेक दिया। और आई जस्ट होप इसके बाद इनको और मौका मिले। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक फिल्म अभी करी, किल नाम की। यस, राघव जुआल, राघव भाई, वो कैसे करी यार, मतलब उस बंदे को मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। ऑडिशन दिखाऊंगा आपको सबसे पहले वाला। तो बॉडी में ना आपके एक लचक होनी चाहिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्शन इज ऑल कोरियोग्राफ। मोस्ट ऑफ द एक्शन इज नॉट समथिंग विच कि कोई भी इंसान कर सकता है। तो वहां से आइडिया हम मुझे आया कि यार राघव को ट्राई करना चाहिए, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। तो पहला उसने ऑडिशन खुद करके भेजा, फिर मुझे लगा थोड़ा थोड़ा है, मैंने निखिल सर के साथ शेयर किया, तो निखिल सर ने बोला इसको दोबारा करते हैं। तो वो आ नहीं पा रहा था, और तब कोरोना का भी सेकेंड वेव या कुछ ऐसा चल रहा था। तो राघव को मैंने बोला कि एक काम कर, तू अपने कान में लगा, मैं तुझे इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, यू डू दैट and just follow those instructions, and that's when we did that scene. That's how we did that scene, and it worked यार, it worked really well, really बहुत so शानदार। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस साल का वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग कैरेक्टर वही है कि अब इसके बाद उसको ना काम अच्छा मिलना चाहिए, तो फिर होगा कि हाँ यार, और क्योंकि बहुत मेहनती एक्टर है।
और बहुत प्यारा इंसान है। नहीं मेट मतलब मेरा बड़ा अच्छा मतलब उनके साथ इंटरेक्शन है एंड वी एक्सचेंज हाँ। मैसेजेस आल्सो, तो मैं बड़ा दिखाता हूँ इसके बाद। हाँ तो हम उसको गाइड वो कर रहे थे एंड इट वाज ऑल थ्रू जूम, और कोई और उसके घर पे है जो कैमरा कर रहा है एंड तो ये एक प्रोसेस रहा था। आइडिया बिहाइंड ऑडिशनिंग राघव वाज बिकॉज ही इज अ वेरी गुड डांसर, his body is flexible, there is rhythm in his body, so he'll be able to understand. Now he'll be able to perform or not, that we figured out during the audition. और ऊपर वाले की करम से बहुत बढ़िया निकला एंड डायरेक्टर आल्सो लव्ड इट, तो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू एंड देन वो किया। फिर उसके बाद अब 11-11 करके Z5 आई है, Z5 played a policeman and या और वो भी सेम मेकर्स है, शानदार किया। सिक्का एंटरटेनमेंट, गुनीत मोंगा, यस यस यस। तो वो है। तो ऐसे राघव मिला। तान्या मानिकतला के साथ क्योंकि हम लोगों ने पहले काम किया हुआ था फ्लेम्स में, उसके बाद उसे ऑडिशन किया, काफी सही लगा। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज दैट कैरेक्टर इज नॉट देयर इन थ्रू आउट द फिल्म, इट इज देयर फॉर अ बेयर मिनिमम टाइम, सो इन दैट टाइम वी आइडियली शुड हैव समवन ऑन बोर्ड जिसका चेहरा याद रह जाए। कैटलिस्ट तो वही है, अगर वो नहीं होगी तो देयर इज नो किल। करेक्ट। तो ये था। देन बाकी इनफैक्ट जो गूंस भी थे, दोस ऑल आर कास्ट, देयर इज नो जूनियर आर्टिस्ट। वो जो मतलब क्या नाम है उनका जो बेटा बना था, उनका जो मेन उनके हेड थे, आशीष विद्यार्थी का जो बेटा बना था, वो राघव है। नहीं, एक और जो लंबा था ना, बिगर बिल्ड, वो उनके भाई का बेटा, यस भाई का बेटा, सिद्धि कैरेक्टर का नाम था। मतलब अब जैसे वो किरदार का जब देख रहे थे तो द ब्रीफ वाज वेरी क्लियर। तो ब्रीफ भी ना आदमी, मतलब जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे काम करते हैं, मैं एक चीज रखता हूँ कि यार एक वर्ड में वो कैरेक्टर डिफाइन हो, मतलब हर आदमी को, आप हर एक इंसान को एक वर्ड में डाल सकते हैं कि यार ये इंसान ये है, तो वो वर्ड क्या होगा। तो सिद्धि के रोल के लिए था माउंटेन ऑफ अ मैन, मतलब एकदम लगे वो कि वो पहाड़ है। तो फिर उस तरीके के लोग टेस्ट करना शुरू किए। तो ये था एक्चुअली। किल के पता है मुझे, किल देखने के बाद एक तो खुशी बहुत हुई, बाकी प्रोड्यूसर्स, ये तो मेरा घर है, मेरी फैमिली है, चाहे अचिन हो, गुनीत है, लेकिन जो दो लोग बहुत बड़े हीरो हैं किल के, बिगर देन एनीवन एल्स, इज द एडिटर and the production designer Mayur Sharma and Shiv Panikar the editor, because if you'll see, अगर ये दो डिपार्टमेंट्स फेल करते अपने काम में तो किल का वो इम्पैक्ट ही नहीं होता जो है। एक ट्रेन में शूट हुई है फिर, मतलब कहीं पे और कुछ एक्शन। एक भोजपुरी एक्टर भी लिया आपने इसमें, अवधेश मिश्रा, जो उनके वो एग्जैक्टली चाचा अब मुझे नहीं पता था वो अवधेश मिश्रा इतना बड़ा नाम है वहां पे। ही इज अ वेरी फेमस विलन ऑफ भोजपुरी फिल्म। मुझे पता ही नहीं था। हाँ। अब जब पता चला, ऑडिशन हो गया, कर लिया। अब जब ऑब्वियसली यार, मतलब वो आदमी वहां का है, बड़ा नाम है ये, अब यहाँ पे हम यार ये तो गलती हुई, वो तो मानेगा नहीं, पैसे बहुत मांगेगा, कैसे करेंगे। बट ही वाज वेरी स्वीट, इज लाइक अरे हम कर रहे हैं, आपका जो हो। तो ये भी रहता है ना एक बजट में चीज, राइट, यू नो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 5 स्टार वाला ट्रिप तो आप कभी भी प्लान कर सकते हो अगर आपके पास पैसे है। मजा तो बैकपैकर्स वाले में है ना। ये तो है। तो वो है। तो या मिर्जापुर कैसे हुआ? मिर्जापुर कैसे हुआ? मुन्ना भैया, सबसे पहले मेरे को दिवेंदु का आई थिंक, सो दिवेंदु को बेसिकली पहले हम बबलू और गुड्डू, बबलू के रोल के लिए देख रहे थे, विक्रांत मैसी वाले रोल के लिए। दिवेंदु भाई ने बोला कि यार मुझे तो मुन्ना के लिए करने दो। हमने बोला फिर ऑडिशन कर लो। उन्होंने ऑडिशन कर लिया और वो बहुत ही ग्रेट आदमी है, मतलब आई लव दिवेंदु। हाँ बहुत कूल है, मतलब वो उनकी भाई, और क्या है उनको जूनियर्स भी हमारे जैसे मिले हैं ना, तो उनको ग्रेट बनना पड़ा। एक्चुअली उतने ग्रेट है नहीं, बट क्योंकि हम ग्रेट हैं इसलिए उन्होंने बोला मेरे जूनियर इतने अच्छे लोग हैं तो मुझे भी बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो मुन्ना ही है, यू नो। तो वो बबलू के रोल के लिए देख रहे थे, बट उन्होंने बोला कि मुझे मुन्ना के रोल के लिए ऑडिशन कर लो, तो ऑडिशन कर लेते। अब वहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई जो आपको शायद मजा आएगा सुनने में।
सो जब मुन्ना के गैंग वालों का बात हो रहा था, जिसमें अभिषेक कंपाउंडर बनता है, एक हमारा दोस्त अब रहा नहीं है, तो वो सो आइडिया ये था कि जब मुन्ना दिवेंदु डिसाइड हो चुका था, ये बाकी तीन नहीं हुए थे, सो मैंने करण अंशुमन जो क्रिएटर है शो के, उनको बोला, मैंने कहा यार देखो इनकी ना एक कमराडरी है, सो आइडियली ना हमें ऐसा कास्ट करना चाहिए ये तीनों लोग जिनके साथ दिवेंदु जिनको पहले से जानता है। तो फिर गणित लगाया, तो प्रशांत कुमार जो एक पतला सा लड़का था, तो वो ये तीनों लोग, अभिषेक, ये तीनों लोग दिवेंदु के साथ या तो ग्रेजुएशन के कॉलेज में थे या पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज कनेक्टेड थे कहीं ना FTI से थे। तो क्या है कि आपका जो वो ना डायलॉग्स के थ्रू नहीं हो सकती, दैट विल हैपन इंस्टिंक्टिवली। या तो वो, तो अगर आप देखेंगे सीजन 1 जो कि सबसे ज्यादा लोगों को मजा आया था इनके कमराडरी में, वो उसका कारण ही ये था कि ये कमराडरी बन पाई बिकॉज देयर वाज अ थॉट बिहाइंड इट कि यार ऐसे 4 लोगों का ग्रुप कास्ट करो कि जो चारों लोग एक दूसरे को जानते हो, कि मतलब एक दूसरे, देयर इज कोई फिल्टर नहीं है बीच में, यू नो, एक दूसरे के बारे में पता है। तो हाँ, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। देन जब पंकज सर के पास गए थे हम, तो पंकज सर के पास हम एक और चीज लेके गए थे, तो वो TVF वो वाली बनी नहीं थी, और पंकज सर का हमें पता था कि समय थोड़ा है, तो और 1-2 एक्टर्स के यहाँ पर जाकर हमें ऐसा भगा दिया था कि हम तो बड़े पर्दे के एक्टर हैं, वेब सीरीज क्यों करेंगे। करण मुझे बोलता था तुम वेब सीरीज क्यों बोलते हो, तुम बोला करो मिनी सीरीज। करण सामने वाला कोई बेवकूफ थोड़ी है यार कि मैं बोलूं मिनी सीरीज, बोले वो क्या होता है, वो बोलेगा ना है तो वेब सीरीज ही ना। तो बोला नो दैट साउंड्स कूल, आई एम टेलिंग यू दिस विल मेक ब्रिंग अ बिग चेंज। और मैं करण कुछ भी बोलता है ओनली बिकॉज तेरे को अंग्रेजी आती है। बट हुआ ऐसा? हाँ यार मैं मानता हूँ, मतलब करण अंशुमन जीनियस आदमी है, ये मैं मानता हूँ ये बात। और मतलब है वो जो उन्होंने बोला था वो हुआ है। सो जब पंकज सर के पास लेके गए तो हमने कहा सर थोड़ा किरदार की उम्र ज्यादा है बट हम फिगर आउट कर सकते हैं, आप एक बार सुनो। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, तो ही केम ऑन बोर्ड। रसिका मैम ऑडिशन के थ्रू कास्ट हुई। अली वाला जो रोल है, अली वाला, क्योंकि अली का तो मतलब ऐसा था, वो कहाँ 3 इडियट्स का वो अभी तो मीम भी चल रहा था ना कि अभी अगर बमन ईरानी के कैरेक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ 3 इडियट्स में, वायरल, अभी अगर वायरल ने इसका प्लेन रोकने की, मिर्जापुर में प्लेन रोक के दिखाओ गुड्डू भैया का, तो बहुत मीम चलता है। कहाँ देखते कहाँ हो आप लोग? जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप आ जाते, इंस्टाग्राम अपने आप आते, अपने आप। नाइस, हमारी जीवन तो स्टॉकिंग में ही रहेगी। सो बेसिकली समवन एल्स वाज बीइंग कंसीडर्ड फॉर दिस रोल, लेकिन ये था कि बॉडी बनानी है, एंड अब जिस तरीके से बॉडी करना है ये है, तो वो सो दैट एक्टर वाजंट एबल टू कमिट टू इट बिकॉज ऑफ हिज अदर कमिटमेंट्स, and that's when this casting was open, and just idea came that whoever we feel we can imagine or visualize the actor to be in a certain body prototype, then that would work, and it just worked, and we auditioned him and it worked. Similarly Vikrant, जैसे विक्रांत मैसी का तो बड़ा मेरा तो I love that man. So मुझे आज भी याद है जब हम ना बैंगिस्तान की कास्टिंग कर रहे थे, और बैंगिस्तान के लिए हमने उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था क्योंकि हमने उन्हें लुटेरा में देखा था और हमें बहुत पसंद आए थे। तो वो बैठे हुए थे और बाजू वाले कमरे में नंदिनी मैम और करण दिल धड़कने दो की कास्टिंग कर रहे थे। तो हमारे में तो हुआ नहीं, उसका दिल धड़कने दो में वो कास्ट हो गया। सो इट्स आल्सो अबाउट राइट टाइम एट द राइट प्लेस वाली बात। सो फिर उसके बाद हम लोगों ने मिर्जापुर में उनके साथ काम किया, श्वेता त्रिपाठी, ये सारे ही लोग यार, मतलब द ओनली मैन हु हैज नॉट बीन कास्ट बाय अस इज शरद शुक्ला। ओके, अंजुम शर्मा ना, बिकॉज बड़ी मार पड़ रही थी
क्योंकि फर्स्ट सीजन में कुछ था नहीं, सिर्फ गंजा होना था। तो गुरु डायरेक्टर थे और गुरमीत सिंह भी बहुत प्यारा आदमी। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक जब लोग बोलते हैं ना अरे बंबई में तो लोग और फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ऐसा होता है वैसा होता है, आई हैव बीन लकी दैट मुझे वैसे लोग कहीं मिले नहीं है। लोग बोलते हैं तो शायद एग्जिस्ट करते होंगे कि मुझे तो सारे ही अच्छे लोग मिले। पुनीत कृष्णा वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फर्स्ट। अरे पुनीत कृष्णा इज the man behind it. It's his text. तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले आई इंटरव्यूड हिम, मतलब वो उनकी एक सीरीज आई है सीए टॉपर। सर उसका कास्टिंग डायरेक्टर मैं ही हूँ। तो सर उस पर भी अभी बात करते हैं। तो मेरी मतलब बहुत त्रिभुवन मिश्रा सीए, मेरे बॉस का मैसेज आया मेरे पास, मेल आया कि हैव वी डन समथिंग ऑन दिस। मैंने कहा यार इसके इंटरव्यूज ना दिल्ली में हुए नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है यार करते हैं कुछ। तो मैंने 2-4 मैसेज डाले, तो आधे पौने घंटे में इंटरव्यू वाज लाइंड अप। सब मानव कौल एंड पुनीत कृष्णा, राम संपत और श्वेता, तो हमने वो एक जूम पे इंटरव्यू किया। ठीक है, हो गया, बड़ा मजा आया। ठीक है, बट वो जूम ही होता है। ठीक है, फिर मैंने अशोक पाठक को बोला, अशोक पाठक का फोन आया कि यार मैं मतलब कुछ करते हैं अमित भाई, ये इस पे अच्छी सीरीज है ये वो। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कहा यार मैं वो सीरीज के क्रिएटर को ढूंढ रहा हूँ यार, मुझे नंबर नहीं मिल रहा उनका। अरे मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ। एंड अशोक पाठक का इंटरव्यू हुआ। यू विल नॉट बिलीव, पुनीत कृष्णा आ रहे थे, उनकी गाड़ी, बेचारों की गाड़ी खराब हुई रास्ते में, वे भीग गए। एंड कहीं कहीं से ऑटो वाले को लेके वो गाड़ी खड़ी करके देन वो आए। जावेद भाई मतलब वो पूरे भीगे हुए, मैं मान सकता हूं। और ये पुनीत कृष्णा पर्सन मतलब मैं बता नहीं सकता। अरे पुनीत कृष्णा की वजह से हमारा एक दोस्त है मनोज शर्मा, अगर आपने देखो बैंगिस्तान में काफी अभी गन्स एंड गुलाब से सीरीज में गया मनोज शर्मा, क्योंकि मनोज शर्मा वाज वर्किंग विद अस एज अ कास्टिंग एसोसिएट ऑन बैंगिस्तान and his cues were very good. He was cast in Bangistan by Puneet because of just this reason that this man is putting so much of effort. Why can't we just give him one role? So Puneet Krishna, great आदमी है। वो मेरे को बात करके लगा, उनके पास जो कहानियां थी और इस तरीके से बहुत प्योर है, मतलब बहुत प्योर है। जैसे और वो प्योरिटी दिखती है उनके अपने बच्चे के रिश्ते में। मतलब वो फिल्में इकट्ठे देखते हैं, घूमने समझ आता है कि यार ये ना इंसान बढ़िया है। एग्जैक्टली। तो वो है। और काम तो यार सभी कर रहे हैं, मतलब काम कौन नहीं कर रहा है। अब अभी और किस किस चीज पे काम चल रहा है जो आने वाली? भी जो आने वाला है, एक तो अभी कंट्रोल एक फिल्म आ रही है, ओके, विक्रमादित्य मोटवानी की। वो भी कमाल काम करते हैं, मतलब अरे वो बहुत ही ग्रेट आदमी है। गजब। उन्होंने वो वेब सीरीज जो बनाई थी जुबली, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? हाँ, उसकी भी कास्टिंग मैंने करी है। अपार शक्ति खुराना हमारे साथ ही तो काम करता था। अपार शक्ति, क्या बात कर रहे हो? अरे वही, वो क्या नाम है, ही वाज अ रेडियो जॉकी विद दैट आई नो, विद टीवी टुडे एंड आई यूज्ड टू वर्क। उनके पापा एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनके पापा भी हमारे साथ एस्ट्रो के शोज किया करते थे। दैट आई रिमेंबर, दैट्स हाउ आई नो अबाउट दैट। तो बट हमारे लिए भी बड़ा था कि how good an actor he turned out. Yeah, brilliant. In fact, when we auditioned him for that part, I was in two minds because the character was a Bengali and he's our land. So, but did a great job. And not only him, everyone, Siddhant, Beat, Shweta Basu, Prasad, Vamika. So these guys had done a great job. सो आने वाले टाइम में, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक कंट्रोल करके फिल्म है CTRL जो विक्रमादित्य मोटवानी की है। देन उसके अलावा अब बहुत कुछ आ रहा है। राणा नायडू सीजन 2। ओह यस, अभिषेक बनर्जी इज आल्सो देयर इन इट, जाफा के किरदार में। सो राणा नायडू सीजन 2 है। देन एक अभी हम लोगों ने फिल्म एक्सेल के साथ खत्म की है। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स बीन अनाउंस्ड। सो वो काफी इंटरेस्टिंग है कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो है, मतलब चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, मैं नाम के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स भी भूल जाता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, एक कास्टिंग के साथ एक वर्ड बड़ा जुड़ता है, कास्टिंग काउच। बस मैं वेट ही कर रहा था। नहीं कि जैसे बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं कास्टिंग काउच के कि भाई ऐसा हुआ, हमको ये बोला, हमको वो बोला। बट आज जिस तरीके से प्रोफेशनल एजेंसीज भी काम करते हैं, आपकी एजेंसी और भी कई सारी एजेंसी,
हम बात करते हैं आर्टिस्ट से तो वो बोलते हैं हमको ऑडिशन के लिए कॉल आया, वी डिड द ऑडिशन एंड इट हैपेंड। और ये मैं सिर्फ उन एक्टर्स की बात नहीं कर रहा जिनको मैं नहीं जानता, कुछ को मैं पर्सनली जानता हूं, दे ऑल्सो सेट की चीजें बहुत आराम से हुई। मतलब ऑडिशन होता है, ऑडिशन होता है Casting और couch कास्टिंग आराम काउच से नहीं हुआ। और कास्टिंग काउच नहीं हुआ। मुझे मतलब मुझे लग Casting रहा couch नहीं हुआ। ये क्या बातें हो रही है? नहीं 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 नहीं, हाँ। नहीं हुआ। अच्छा मैं तो- आपको ना एक एग्जांपल हाँ। देता हूँ अमित भाई। तो कहां फंसते हैं लोग? मैं बताता हूँ आपको बहुत ही छोटे से भाषा में, बहुत ही नॉर्मल, और दो इट्स अ टू वे थिंग। पहले मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ। मैं आता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, बेसिक मिडिल क्लास, मतलब मिडिल का भी मिडिल है वो। दिल्ली हरिनगर में, हाँ, मतलब आई कैन टोटली रिलेट, LIG, मैं भी वही हूँ। यस LIG फ्लैट। यस। अब उसके बाद क्योंकि काम करते थे और जो हम काम करते थे वो कोई और नहीं कर रहा होता था, इसलिए हमें सक्सेस भी मिली। उसके बाद घर परिवार भी बना, वाइफ बहुत अच्छी डेंटिस्ट है और अमीर भी है। तो मतलब अगर मेरा कल को यहाँ काम नहीं चलता है तो आई हैव अ फॉल बैक, मतलब आई नो दैट, मतलब वो तब वो ऐसे नहीं कर देगी डिवोर्स, जाओ तुम, अब तुम मेरे जीवन में नहीं हो क्योंकि तुम फिल्मों में नहीं हो, ऐसा नहीं है। प्यार, जेन्युइन प्यार है, यू नो। देन जब काम करना शुरू किए, आपको धीरे 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 रिकग्निशन, सक्सेस ये मिलने लगे। सो नाउ द स्टेक्स आर वेरी हाई, यू नो, नॉट ओनली फॉर मी, people like me, you know, any other casting director, any other producer, the stakes are very high. So एक आदमी बेवकूफ होगा जो इतनी मेहनत करने के बाद इन सब बेवकूफ वाली चीजों के अंदर घुसेगा। पहली बात तो वो होना ही नहीं चाहिए। सेकेंडली, एज अ ह्यूमन बीइंग, morally, ethically, we should have a safe work up environment, you know. सो ये तो एक हमारे लेवल वाली चीज है, जो कि एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में इस तरीके की चीज होनी चाहिए, और ये बट तब भी होती है, लेकिन कहाँ होती है? जहां स्टेक्स हाई नहीं है, ठीक है। लोगों को पता है साइकोलॉजिकली हम किसी को ओवर पावर कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर ये चीजें होती है, किनके साथ होती है? जो अपने साथ होने देते हैं, ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स से मैं एक फिल्म बना रहा हूं और आई हैव अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन एक्स, बट दैट पर्सन एक्स इज नॉट अ गुड एक्टर। आई एम मेकिंग अ फिल्म, आई एम स्पेंडिंग सम crores in it, and I have a relation with a person who is not a good actor. Why will I take that person? Why? अब ये सवाल का जवाब सोचना चाहिए उन लोगों के साथ who are on the other side of the spectrum, other side of the table, कि यार ये आदमी बोल तो रहा है कि you know, you give me a favor, I'll return the favor, but how can he return the favor? Why will he do that if I'm not right for the part? And if I'm not right, he'll not do it. And if I'm right, then why do I have to go through all of this? Right. You know, why do I need to go through all of this? I don't have to. So ये सब बकवास है. So जागरूकता, information, understanding of how things really function, ये लोगों को मानना चाहिए। और ऑल्सो मुझे लगता है यार, अगर आपको ऐसा रोल मिल भी रहा है ना, उस रोल का कोई फायदा नहीं, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, यू नो, फॉर दैट 30 सेकेंड ऑफ फेम, व्हाट विल यू गेन, व्हाट विल अ पर्सन गेन? एंड आई एम नॉट सेइंग I'm not saying, oh, teach your girls. No, I'm not saying that. What I'm trying to say is, these people will continue doing till the time ये हम होने देंगे। Exactly. अगर हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, अब लोग डरते हैं कि यार हमें काम नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा डर वो है। बट फिर उस काम का फायदा क्या है यार? आई नो ये पूरा मीटू मूवमेंट हुआ, ये आई नो अ गर्ल जिसने आवाज उठाई थी, अब वो वापस दिल्ली जा चुकी है, और मुझे पता है जिसके अगेंस्ट उठाई थी वो सच है, वो झूठ नहीं है, क्योंकि एक झूठ बोलेगा 15 लोग झूठ नहीं बोलेंगे ना, दुख होता है।
अब जब दुख होता है तो या तो मैं जाके गला पकड़ लूं, वो मेरा काम नहीं है, वो आई एम नॉट अ पुलिस अथॉरिटी, यस, आई एम नॉट द जुडिशरी। मेरा काम क्या है कि यार जो चीज मुझे पसंद नहीं है ना, वो मैं अपने स्पेस में नहीं होने दूंगा। सो अगर आप कभी किसी से भी पूछें, जिन्होंने भी आपको बताया कि हमें कास्टिंग बेस या अनमोल से कॉल आया है, किसी को 8 बजे के बाद, people have always या taken your 8 name बजे के with, बाद with कॉल, respect. या लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, 8 बजे के बाद आई हैव मेड श्योर दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू कॉल एनीवन और यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक एनीवनस कॉल. If any actor wants to meet, you don't have to meet in the coffee shop. You have to meet in our office, Yes. where there are CCTV cameras for you and for them. You know, so there has to be a work environment where people feel safe. You know, and I'm happy that happy and proud of my work that बेशक थोड़ा बहुत वो चेंज हम लोग लेकर आए कि यार पीपल डोंट फील अनसेफ व्हाइल सिटिंग देयर, यू नो, कि यार ये बंदा कैसा है या ये बंदा किस तरीके से बात कर रहा है या इसका कहने का कुछ और मतलब तो नहीं है. अब जैसे, और ये खाली कास्टिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से नहीं होता. मैं आपको दिखाता हूं सर, रात को ओके 2 बजे मैसेज भेजना आए, क्या जरूरत है आपको, क्यों भेज रहे हो, राइट. And I'm talking about a female. I'm not talking about a male. Got it. Male और female. अब रात को 2 बजे क्यों भेज रहे हो? Basic etiquettes है ना ये. Now, I'm not a predator, but what if I am one? बिल्कुल. और जो मम्मी बोलती थी ना बचपन में, बेटा रात अंधेरे में बाहर नहीं निकलते, अंधेरे में सारे गलत काम होते हैं, तो वो सही बोलती थी कि आप क्यों कर रहे हो यार. एक तरीका होता है ना करने का, एक बात होने की ये रहती है. देयर इज नो पॉइंट, एंड वही है. सो नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड, दैट यस चेंज इज कमिंग, चेंज इज स्लो, बट इट इज हैपनिंग. एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, in my 15 years of experience, at least with the people whom I have worked with or associated with myself with, those all are morally right people, you know, be it Excel Entertainment, be it Mad Dog. We get the, मतलब मैंने सीखा है एक्सेल में यार कि लोगों से बात कैसे करनी है. अगर आप वहां पर ईपी हुआ करते थे विकेश भूटानी, जो सीईओ भी थे कंपनी के, लिटरली he has taught me how to negotiate with actors if needed be, you know. तो ये सारे, और किस तरीके से आप एक स्पेस को अच्छा सबके लिए एक्सेसिबल बना सकते हो. सो वो है. सो थ्रू यू एंड थ्रू यू नो योर मीडियम, आई रियली वुड वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट किसी को कोई फेवर, बी इट मनी वाइज, ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी आया और उसने बोला यार आप अनमोल फिल्म डायरेक्ट कर लो, आपको तो करना भी है, मेरे बेटे को लॉन्च कर दो, मेरे बेटे को एक्टर लेके कर दो. अब बेटे को एक्टिंग नहीं आती लेकिन बाप 50 करोड़ देने को तैयार है. मेरे पास ऐसे लोग आए हैं. मैं हंसा हूं कि सर मुझे डायरेक्टर बनना होगा, मैं अमर सर के पास चला जाऊंगा ना, मैं अमर को बोलूंगा. मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मैं अमर को बोलूंगा कि मेरे को भी कर, गुनीत को बोलूंगा, अचिन को बोलूंगा. मैं क्यों आप लोगों के पास आऊंगा, अपना नाम खराब करूंगा और आपका समय बर्बाद करूं और अपना समय बर्बाद करूं, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं है, यू नो. तो कुछ अनमोल ज्ञान जो आप उन लोगों को देना चाहें जो कहीं ना कहीं एक्टिंग करना चाहते हैं, दे वांट टू बी एक्टर. यार प्लीज पढ़ाई कर एक्टर बनो. पढ़ाई कुछ भी करो बट पढ़ाई करो. हमारा देश ना बहुत यंग देश है और उतना ही अनपढ़ देश है. मुझे बहुत दुख होता है जब मैं 2008 में ये होता था, 9 में होता था कि लोग बिना थिएटर करे, बिना एक फॉर्मल एजुकेशन करे बम्बई आ गए, अब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं जी काम, यहाँ पर आगे करेंगे. फिर किसी ने कुछ पैसे का बेवकूफ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया. कब उस जमाने में तो कास्टिंग डायरेक्टर्स कट लिया करते थे, कोऑर्डिनेटर्स कट लिया करते थे. So, ये इस चीज के मैं सख्त खिलाफ. अभी भी सुनते हैं हम कि they get you work and they take some percentage. Yeah, so ideally an actor should not be paying a casting director because a casting director gets paid by the production. Okay. So if a casting director is asking for money, then tell the producer कि boss, I have been selected but your casting director is asking for a cut. So please tell me
क्या करना है, यू नो। सो वो कास्टिंग डायरेक्टर फिर उसके बाद ना उस प्रोडक्शन के लिए काम करेगा, हाँ ये वरना वैसे काम कर पाएगा। बात पहुंचे तो सही। हाँ यार, मतलब जरूरी है। क्यों, मतलब आप मेहनत कर रहे हो और मैं बोलूं आपकी सैलरी का एक 10% मुझे दे दो क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया है ये इंटरव्यू करने के लिए, आप अपना थप्पड़ मारोगे मुझे तो भग जाए यहाँ से। यही होना चाहिए ना, मेहनत आपकी है यार, मेरी क्या मेहनत है। मैं तो बातें करनी थी और मिले तो पता चला कि रोड़ी मिल गई तो और बातें होने लगी। सो ये तो हाँ, तो अनमोल ज्ञान के हिसाब से मुझे लगता है वो अनमोल ज्ञान अनमोल है बड़ा ज्ञान, क्योंकि नहीं बिकॉज यार ग्लैमर एक ऐसी चीज है ना, इवन इन मीडिया यू नो पीपल अप्रोच अस, सर कहीं कुछ तो मतलब कहीं एंकर बना दो, कहीं रिपोर्टर बना दो, मतलब उनको दो ही चीजें पता है, एंकर और रिपोर्टर। Exactly. उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप मैंने जब हम बुलाते हैं कि अच्छा आओ लेट्स डू इंटर्नशिप, तो जो कई पापा की परियां और जो वो बड़े बाप के बच्चे होते हैं वो 10 दिन भी नहीं टिक पाते, वो चले जाए सर इतना काम होता है यहाँ पे। मैं कहा हाँ बेटा इतना ही काम होता है। आप इमरान हाशमी से तो बहुत स्वीटली बात कर रहे थे, तो मैं कहा बेटा वो मेरा काम है, तो बाकी काम करवाने के लिए तो यहाँ पे डांटना पड़ेगा ना। हाँ, तो अनमोल ज्ञान के हिसाब से कि पढ़ लिख कर ही एक्टर बनो। एक्टर इसलिए मत बनो कि मम्मी ने कहा मेरा बेटा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसी भी माँ के लिए अपना बेटा सबसे ज्यादा सुंदर है। सही बात है। तो मेरी माँ आज भी ये मानती है कि मेरा बेटा हेल्दी है, मोटा नहीं है, जबकि उनका बेटा मोटा है। बिकॉज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है ना भाई। मैं भी अपने दिमाग में मान रहा हूं मैं मोटा ही नहीं हूं, तो फिर कैसे बनेगी बॉडी मेरी विराट कोहली जैसी। अब जब दो लौंडे वेस्ट दिल्ली के हो सकते तो पतले तो हो पाएंगे। मतलब तो हाँ, तो जो सब साइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एक्टिंग, स्टडी फिल्म्स एंड देन फॉलो the path of being an actor, not because you're inspired by the glamour quotient of the film industry, because as you rightly mentioned वो ग्लैमर के पीछे बहुत सारी मेहनत है। बहुत हाँ बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है कि वो एक 10 मिनट का इंटरव्यू कई बार हमें लेने में 6 महीने लगते हैं, तो यूर आफ्टर एन एक्टर की एंड 6 months बाद अच्छा ठीक है आप करते हैं। दे ऑल्सो लाइक टेस्ट ना कि बंदे में कितना पेशेंस है, कितनी शिद्दत है। अच्छा अभी कास्टिंग तो चल रही है बढ़िया एकदम, दुकान अच्छे से सजी बढ़िया दुकान चल रही है। हाँ, तो आगे अभी कुछ और डायरेक्शन कुछ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने का इरादा है। एक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था, वो ऑलमोस्ट हो गई है। मिस्टर कौशिक का वेट हो रहा है, 15 तारीख को उनकी फिल्म रिलीज होगी, वो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। स्त्री टू सुपरहिट है, ये मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ। ब्रांड ही ऐसा, और प्रोमो बहुत अच्छा है, वो कहीं ना कहीं, और यार वो फिल्म मेकर भी बहुत अच्छा है, मतलब वो फिल्म कैसे नहीं चलेगी ऑलरेडी, मतलब and that man knows commercial cinema, like how Rajkumar Santoshi knew commercial cinema, how David Dhawan knew commercial cinema. Similarly, Amar Kaushik knows commercial cinema. तो उनके पास एक स्क्रिप्ट गई है जो उन्होंने अभी तक पढ़ी, और उन्होंने ऐसे लटकाते रहे। पहले मुंजिया रिलीज हो रही है, मुंजिया की भी कास्टिंग हमने की थी बाय द वे। मुंजिया सरप्राइज हिट रही है इससे। मुझे भी नहीं लगा, जो वर्ड ऑफ माउथ से चली, वर्ड ऑफ माउथ, मतलब वर्ड ऑफ माउथ अगर कोई चीज है तो मुंजिया इज द लेटेस्ट गुड एग्जांपल ऑफ दैट, कि आप कितनी मार्केटिंग कर लो भाई खराब फिल्म की, कितने सितारे दिलवा लो कहीं से भी, बट अल्टीमेटली अच्छी फिल्म लोगों तक पहुंच जाती है। टोटली। सो तो उन्होंने फिर बोला कि अब मैं स्त्री में बिजी हो गया हूँ, तो फिर बोला कि अभी 4 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैंने कॉल किया था, वीडियो कॉल किया, 2 बार उठाया नहीं, फिर मैं समझ गया था बिजी हूँ। तो दीदी मैम से बात हुआ, नलिनी मैम से, तो ये तो अमर सर, मोटी मोटी बात है कि अमर सर ने वादा किया है 15 तारीख को स्क्रिप्ट पढ़ने का, और जब तक वो पढ़ नहीं लेते मैं बाहर निकालने नहीं वाला हूँ, बिकॉज दैट यू हैव रिटन that I'll be producing. Manav is this young filmmaker, Manav Yadav. Okay. वो भी दिल्ली से है, वो प्लान कर रहा है डायरेक्ट करने का। एंड योगेश जोशी जिसने मुंबई मेरी जान लिखी थी, वो has written it. And the film is set in Haryana. It's a very quirky script. So I really want him to read it. तो उन्होंने ऐसे 15 तारीख का बोला है, तो 15 को जब सुपरहिट हो जाएगी तो फिर वो पार्टी वार्टी करेंगे, फिर वो 20 तारीख तक, बट मुझे पक्का विश्वास है वो पढ़ लेगा। फिर उसके बाद आई विल बी आउट इन द मार्केट टू फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप। तो अगला इंटरव्यू एज अ प्रोड्यूसर होगा, आई होप सो, बट आई होप उसके पहले भी हो जाए कुछ अच्छे कामों के लिए। वो अच्छे काम तो चलते रहेंगे। एक अभी फिर हम कास्टिंग की बात ही करेंगे ना उसमें, आई वांट कि अगला
आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, Yeah, that's खास true. तौर पे दिल्ली के लोगों को, हाँ, They of should- course. खास तौर पे वेस्ट दिल्ली के लोगों को। वेस्ट दिल्ली के लोगों को। Yeah. थैंक यू सो मच अनमोल, Thanks, इट वाज यार। लवली टॉकिंग टू यू। Likewise.